ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਾਸਾ ਕੋ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿਲਾਈਏ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਚਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कि नहीं पहला भांडे मांज लो। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारी मातृभाषा पंजाबी। तो आज निकल गई पंजाबी मुंह से। तो भाई सुबह का नाश्ता मैं कर चुकी थी और उसके बाद तैयारी थी सब्जी की। अभी मैंने किचन बिल्कुल भी क्लीन नहीं की है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो मैं पहले बना रही हूँ सब्जी, और आज सब्जी बन रही है बेसन के गट्टे। तो एक साइड बेसन के गट्टे उबालने रख दिए थे और दूसरी साइड मैंने मसाला चॉप करके बनाने के लिए चढ़ा दिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई थी बर्तनों के जोन में। ये सारी मैंने स्लैब फिलहाल क्लीन कर दी है, सारी शेल्फ क्लीन कर दी है। वैसे हम लोकल भाषा में स्लैब बोलते हैं, वैसे शेल्फ क्लीन कर दिया। और आ गई थी मैं बर्तनों के जोन में, और मैं साफ कर रही थी बर्तन। और बर्तन मुझे समझ में नहीं आता भाई, पता नहीं तो डेली बारात आती है घर में या क्या चक्कर है, इतना ढेर बर्तनों का हो जाता है, समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। खैर चलो, वो क्लीन करके और उसके बाद आ गए थे मदान साहब। एक तो वही है, मेरा तो ना सुबह का काम निपटता नहीं है, दोपहर का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे चिराग ने लगाया था मुझे जरा सा हाथ, और मुझे चढ़ गया था गुस्सा, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर थी ना। फिर इसने मुंह बना लिया कि मम्मा मैं तो प्यार से बात कर रहा था और आपने मेरे को डांट दिया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसे मनाया कि बच्चे की भी क्या गलती है। तो खैर इसको फिर थोड़ा सा प्यार किया। बच्चे तो भाई बच्चे हैं, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं। तो बस उसके बाद फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करके, और उसके बाद मेरे पास आ गया था क्लाइंट का कॉल, और उन्होंने करानी थी आज कैरेटीन। तो कैराटीन का चैप्टर अभी मैंने बच्चों के साथ क्लियर नहीं किया था, तो इसी वजह से फिर उनको आने में ना क्लाइंट्स को आने में अभी टाइम था। तो फिर मैंने बच्चों को पहले दी कैराटीन की थ्योरी की क्लास। असल में कैराटीन ना बच्चों ने पहले की हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली किया था, मैं थ्योरी नहीं बता पाई थी। असल में उल्टा ही हो गया, पहले थ्योरी बतानी चाहिए फिर प्रैक्टिकल। बट वही है कि जैसे जैसे क्लाइंट आते रहते हैं तो वैसे वैसे काम चलता रहता है। अभी थ्योरी इनकी नहीं हुई थी, तो मैंने फिर यहाँ ली इनकी थ्योरी की क्लास। और इसमें यहाँ पे मैंने समझाया कि कैराटीन ट्रीटमेंट असल में होता क्या है, कैराटीन कहते किसे हैं, और ये क्यों कराना चाहिए, ये किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। तो बस ये सारा कुछ मैंने इनको क्लियर किया, बताया इनको बहुत अच्छे से। तो कैराटीन के बारे में ना कई लोगों को ना ये मिथ होता है कि हमारे बाल ना इसमें स्ट्रेट हो जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये बाल स्ट्रेट नहीं करता है कैराटीन। ये बहुत रफ, बहुत डैमेज या बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर को ना क्योर करता है। ये उनको मॉइस्चर कर देता है, मॉइस्चर डाल देता है हेयर्स में। और स्टफ्ड कैराटीन होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है एक, तो वो होता है इसके अंदर, जो कि हमारे बालों में बाहर से जाकर और हमारे बालों में जान डालता है। तो अभी आप देखेंगे कि आगे जो मेरे क्लाइंट आए थे ना, उनके बहुत ही ज़्यादा रफ हेयर्स थे, तो उनको करानी थी स्मूदनिंग। तो मैंने सामने से उनको मना कर दिया था कि स्मूदनिंग नहीं होगी। तो वो भी बड़ा मतलब ये कह रहे थे, कहते कि कमाल है, आप अजीब ही हो कि मोस्टली हम किसी भी सैलून में जाते हैं तो वो हमें और एक्स्ट्रा सर्विसेज चेप देते हैं कि नहीं आप ये कराओ, नहीं आप वो कराओ, नहीं, और आप सामने से मना कर रहे हो। तो मुझे यही लगता है कि नहीं, आप जब लॉयल्टी से काम करते हो ना, तो आपके क्लाइंट का विश्वास बनता है आपके ऊपर। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है तो आप हमेशा उन क्लाइंट के बेनिफिट का ध्यान रखिए। जब क्लाइंट को बेनिफिट मिलेगा तो ऑब्वियस बात है वो आपके पास दोबारा भी आएगा और आपके पास और नए क्लाइंट्स भी लेके आएगा। तो मुझे तो यही लगता है, मेरी तो यही स्ट्रेटजी है, बाकी औरों का मैं कुछ कह नहीं सकती। हाँ, शायद इस मामले में कोई देखने वाला मुझे बेवकूफ़ भी कहेगा कि ये अपना काम खराब करती है, तो बाकी मुझे ऐसा ही लगता है। उसके बाद हमारे क्लाइंट आ गए थे, इनकी क्लास हो चुकी थी ख़त्म। तो इन्होंने पहले कट कराया, और कट फिर से वही जो मेरा अभी सिग्नेचर कट चल रहा है, लेयर कट। तो इन्होंने पहले लेयर कट लिया और उसके बाद फिर करवाई इन्होंने मुझसे कैराटीन।
तो बहुत अच्छी हुई थी केराटिन खैर इनकी, दिखाती हूँ अभी रिजल्ट। तो आज हम कर रहे हैं केराटिन, बहुत ही एक्सट्रीम जिसे बोलते हैं ना, एक्सट्रीम रफ और डैमेज हेयर्स में। ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने कराया था कलर का ट्रीटमेंट। जो कलर था वो बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया, या यूँ कह सकते हैं कि प्री लाइटनिंग ही की है, और उसके बाद कोई कवरेज दी ही नहीं हेयर्स को, तो उस वजह से बाल ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। अब इन्होंने स्मूदनिंग का बोला था, स्मूदनिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए अभी मैंने इनको सजेशन दिया था कि आप बोटॉक्स करा लीजिए या केराटिन। तो अब इनको करानी है केराटिन, तो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे फिर रिजल्ट कैसा रहता है। तो यहाँ पे हमने कर दिए थे 3 पार्टीशन, और उसके बाद क्रीम लगाना हमने शुरू कर दिया था। बाल बहुत ज़्यादा रफ थे, डैमेज थे, इसीलिए हमने क्रीम के अंदर मॉइस्चर डालने के लिए सीरम वगैरह भी मिक्स कर दिया था, ताकि बालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल जाए। यहाँ पे पता नहीं भाई मेरे तो क्या नज़र लगी हुई है या क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आता। जब भी मैं ना कोई भी हेयर का काम करना शुरू करती हूँ ना, तब भी लाइट चली जाती है, और जाती भी इतनी गंदी, इतनी भयंकर वाली लाइट जाती है ना कि भाई वो क्लाइंट ही चला जाएगा अपना काम करा के, भले उसका 3 घंटे का काम है, 4 घंटे का है, 5 घंटे का है, लेकिन तब तक लाइट आएगी ही नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से भाई ये जैसे क्लाइंट आ गए और लाइट इतनी मतलब आई ही नहीं, लाइट आई कहीं जाके रात को। यहाँ पे मतलब और भी क्लाइंट चल रहे थे, पर सब हाय गर्मी, हाय गर्मी, मतलब वो कंडीशन थी। पता नहीं, मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया, जब भी मैं कोई केमिकल वर्क करूँ यार, लाइट जाती पक्का है, और आएगी तब जब क्लाइंट करा कर चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये छोटी सी गुड़िया आई थी काफ़ी दूर से मेरे पास स्पेशली हेयर कट कराने। हेयर कट की तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं मास्टर ही बन गई हूँ। तो ये काफ़ी अनमैनेज्ड से हेयर थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसके ना थोड़े मैनेज कर देना, और ज़्यादा छोटे भी नहीं कराने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने इनको कट दिया था। अब यहाँ पे हमने केराटिन लगा के और उसके बाद 40 मिनट के लिए छोड़ दिए थे हेयर, और उसके बाद स्टार्ट किया था ड्रायर। अब अगर लाइट होती है ना तो 2 साइड से ड्रायर लगता है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है, पर यहाँ लाइट थी नहीं, तो 2 ड्रायर तो बिल्कुल भी नहीं लग सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ये इन्वर्टर अभी कितना ही सहन करेंगे। अब काफ़ी टाइम लग गया था भाई ड्रायर करने में यहाँ पे। उसके बाद बारी आई थी डीप प्रेसिंग की, तो डीप प्रेसिंग भी यहाँ पे हम 2 लगा के और हाफ टाइम में काम हो जाता है। ऊपर से गर्मी भाई इतनी, फिर हमें मजबूरी में ना, वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा सॉरी, कि ना डोर खोलना पड़ा था हमें, क्योंकि ना जो केराटिन होती है ना, ये हल्की आंखों में लगती है। खैर चलो जैसे भी है, हमने बहुत काफ़ी लेट हो गई थी यार सैलून में आज मैं, तो फाइनली इनकी कंप्लीट हो गई थी केराटिन, और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था, शाइन आ गई थी बालों में। और इनके बालों में जब ये स्टार्टिंग में आए थे ना, तो बिल्कुल फिंगर भी नहीं जा रही थी, इतना ज़्यादा। अभी वक्त है रात के लगभग 11 बजे का, और दूध आज मैं भूल गई, क्योंकि आज ना मैं किचन में ही लेट आई सैलून से मैं आई हूँ आज 9:30 बजे। तो बस जो मेरे पास आटा रखा था और जो मेरे पास सब्जी रखी थी, बस वही फटाफट फुलके बनाए, और दूध आज भूल गए थे। खाना खा के जब चिराग ने खाना खा लिया तो उसके बाद वो दूध लेके आया, और अब दूध गर्म करना मैंने रखा है। बर्तन मेरे एज इट इज़ पड़े हैं, तो अब देखती हूँ अब साफ़ करूँगी या सुबह साफ़ करूँगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है। चाचा जी आए हुए हैं और उनके लिए बना रही हूँ चाय। खाना उन्होंने खा लिया था, बाकी चाय अब मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो रात को दूध नहीं लेते हैं, नहीं तो हम तो प्रेफर दूध ही करते हैं। बट वो ये है, गेस्ट आए हुए हैं, उनको चाय चाहिए तो चाय बना रही हूँ। तो अब उसके बाद देखती हूँ क्या कैसे करूँगी, और बाकी मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी।